गुड मॉर्निंग सबको। आज हम पढ़ेंगे अविकारी पद का दूसरा टॉपिक। ठीक है, तीनों पढ़ेंगे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फर्स्ट अपना है संबंध बोधक। साफ दिख रहा है क्या तुमको बोर्ड पे? यस मैम। ठीक है, ठीक है। संबंध बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध स्थापित करते हैं, उनका संबंध स्थापित करते हैं। उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, फर्स्ट, ज्ञान के बिना सम्मान नहीं मिलता। दूसरा मैंने लिखा, रमेश की अपेक्षा महेश बुद्धिमान है। तीसरा मैंने लिखा, बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है। किसी भी घर में यदि बच्चे ना हो या कहीं चले जाए तो घर ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बड़े तो चुप रहते हैं, बोलते तो बच्चे ही हैं, शोर भी बच्चे करते हैं, झगड़ा भी बच्चे करते हैं, शैतानी बच्चे करते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है। ये तो मैंने बात बताई तुमको समझाने के लिए। इनमें से संबंध बोधक कौन है, कौन से बता सकते हो जिन्होंने पहले पढ़े हैं? के बिना, की अपेक्षा और के बिना। ठीक है, ये जो के बिना है, ये जो संबंध बोधक है, ये क्या कर रहे हैं, इसमें और इसमें संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, इनमें क्या कर रहे हैं, ये संबंध स्थापित कर रहे हैं और संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगते हैं। आई बात समझ में? जैसे मान लो तुम इस के बिना को हटा दो, फिर ज्ञान सम्मान नहीं मिलता, इस वाक्य में कोई संबंध स्थापित नहीं होता है और वाक्य पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक क्या करते हैं, वाक्य में संबंध स्थापित करते हैं और वाक्य को पूर्ण करते हैं। आई बात सबके समझ में? ठीक है, तो ये जो के बिना है, के साथ, की अपेक्षा, की और, इस तरह के जो भी सारे शब्द आएंगे वाक्यों के बीच में, वो आपके संबंध बोधक होंगे। सबके बात समझ में आई ये वाली? यस मैम। ठीक है ना, सबके समझ में आगे आ जाएगी। आ गई? आगे चलूं या और समझाऊं? यस मैम, आ गया। आ गया, ठीक है। दूसरा अपना है, फिर अपन लास्ट में पूछ लेंगे, है ना, सबको पता चल जाएगा। दूसरा अपना है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या करते हैं? समुच्चय बोधक जो शब्द एक मिनट, जो शब्द वाक्यों या वाक्यांशों में या वाक्यांशों को
जोड़ते हैं, ठीक है, उनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर कि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे या हिंदी, ठीक है, इसमें समुच्चय बोधक कौन सा है? या, ठीक है, ये क्या कर रहा है? इनको जोड़ रहा है, इस वाक्यांश को और इस शब्दों को क्या कर रहा है? वो जोड़ रहा है, पूरा वाक्य बना रहा है कि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे या हिंदी, ठीक है। जैसे दूसरा मान लो मैंने लिखा मैं बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं गई, ठीक है, वो बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं गई। अब इसमें समुच्चय बोधक क्या हो गया? इसलिए, ठीक है। दूसरा तीसरा मैंने लिखा रमेश, महेश और गीता भाई बहन है, क्या हो गया? इसमें समुच्चय बोधक क्या हो गया? और, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? दो वाक्यों को या वाक्य के अंशों को जोड़ रहे हैं। तीसरा मान लो मैंने यहां पर लिख दिया कि, चौथा मैंने यहां पर लिखा बर्फ डाल दो ताकि पानी ठंडा हो जाए, ठीक है, क्या आ गया? समुच्चय बोधक ताकि। बस कोई दिक्कत नहीं है, तो बस पहचान जाओगे आराम से, समुच्चय बोधक पहचान जाओगे, संबंध बोधक पहचान जाओगे। यस मैम। यस मैम। परिभाषा सबको याद हो ही गई है। समुच्चय बोधक क्या करते हैं? वाक्य और वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं या फिर वाक्यांशों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। और समुच्चय बोधक क्या होते हैं? और, इसलिए, अन्यथा, एवं, ताकि, किंतु, परंतु, ठीक है, इसलिए, ये सारे क्या होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं। जहां भी ये आए समझ जाना कि ये समुच्चय बोधक है, ठीक है। और संबंध बोधक क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम के बाद लगते हैं और उनमें संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। अब अपना तीसरा इसका है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है? बताना जरा। जिन शब्दों से हर्ष, उल्लास, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है। हाँ, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। जो शब्द हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, जो शब्द हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा और क्या होता है? ये सब होते हैं, आदि को प्रकट करते हैं, ठीक है। उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा छी, ये आपका हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। ठीक है, ये विस्मयादि छी, कितनी गंदगी है, मैंने घृणा प्रकट की, ठीक है। छी, कितनी
गंदगी है। उफ, गर्मी के कारण हाल बेहाल है। गर्मी के कारण हाल बेहाल है। तीसरा मैंने लिखा शाबाश, आगे भी प्रथम आना। प्रथम आना। चौथा मैंने लिखा वाह, क्या गाना गाया। ठीक है, इसमें प्रशंसा और लिख लेना, प्रशंसा आदि को। आगे बात समझ में। और ये जो है तुम्हारे विस्मयादिबोधक चिन्ह है, वाक्य की शुरुआत में ही लग जाते हैं। ठीक है, जैसे छी, उफ, शाबाश, वाह, ओ। ठीक है ना, इस तरह के जो सारे मतलब आश्चर्य प्रकट करते हैं, हर्ष प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, ठीक है, प्रशंसा प्रकट करते हैं, ये सारे शब्द क्या होते हैं? विस्मयादिबोधक होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम्हारे आ जाएगा विस्मयादिबोधक का क्या दो? पद परिचय दो। सॉरी, वाक्य है तुम्हारा फर्स्ट छी, इसका पद परिचय दो। कैसे दोगे? ये अविकारी शब्द है। हाँ, अविकारी शब्द है और विस्मयादिबोधक है, बस दो पद परिचय। ठीक है, अविकारी पद है या शब्द है और विस्मयादिबोधक है। ठीक है, ये इसका पद परिचय हो गया। आगे बात समझ में सबके? कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नेहा, तुम्हें कोई दिक्कत बेटा? नो मैम। ठीक है, अच्छा। वह रमेश के पीछे रह गया। कौन सा वाक्य है ये? इसमें क्या बताया गया है? संबंध बोधक। संबंध बोधक। संबंध बोधक कौन सा है? के पीछे। के पीछे। ठीक है, मैं बाजार गई किंतु शीला नहीं आई। कौन सा है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। ठीक है, और विस्मयादिबोधक सब जान ही गए हो। हाय, इतना बड़ा सांप। ठीक है, डर गई, भय प्रकट हो गया यहाँ पर कि हाय इतना बड़ा सांप। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ठीक है, सिंपल। अपना ये जो अविकारी पद था, विकारी और अविकारी आज कंप्लीट हो गया है। हो गया। अब अपन कल दूसरा टॉपिक लेंगे। ठीक है, आ गई बात सबके समझ में? यस। ये काम, आज का काम सब लोग कर लेना। ठीक है, और इसको एक बार करोगे तो वो तुम्हारे पढ़ने में तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, बाय सबको। और मैम निपात क्या होता है? हाँ, निपात, सॉरी, याद दिला दिया, वेरी गुड। चलिए निपात भी पढ़ते हैं। निपात। जो शब्द वाक्य में आकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, विशेष बल देते
है, ठीक है, उसे निपात कहते हैं। ये क्या करते हैं, वाक्य में आते हैं और वाक्य के अर्थ पर विशेष बल देते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा कि मेरे साथ तुम भी चलोगे, तुम भी चलोगे, तो ये क्या है, भी क्या हो गया, निपात। मैं कह रही हूं कि मेरे साथ तुम भी, जोर दे रही हूं, ठीक है ना, मैं तो जाऊंगी लेकिन तुम भी साथ चलोगे। ये इस पर, इसमें क्या है, इसके ऊपर विशेष बल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने दूसरा लिखा कि शाम तक सब ठीक हो जाएगा। मैंने विशेष बल दिया कि तुम चिंता मत करो, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। अब बताना जरा, इस वाले में निपात कौन सा है, तक, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पर विशेष बल दिया है कि भाई करके दिखाना है, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। तो क्या हो गया ये, इसमें कौन सा हो गया, निपात कौन सा हो गया, मात्र, ठीक है। चौथा मैंने लिखा कि ये काम तुम ही करोगे, ये काम तुम ही करोगे, भाई मुझे किसी और पे विश्वास नहीं है, ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो गया तुम्हारा, ही, ठीक है। ये जो शब्द है तुम्हारा, ये भी है, ये तक है, ये मात्र है, ये ही है, ये सब क्या करें, वाक्य के ऊपर, वाक्य में आकर इसके ऊपर, इस वाक्य पर और उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, जोर देते हैं, ठीक है। तो जोर देने वाले जो शब्द है वो आपके निपात हो जाते हैं। आगे बात सबके समझ में, यस मैम, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत किसी को, नो मैम, नो मैम, ओके बेटा, बाय, टाटा सबको।